हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। लास्ट लेक्चर में हम नाउन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाउन के जो काइंड्स होते हैं उनमें हमने दो पढ़ा था, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन, और बहुत सारे एग्जाम्पल नोट से उसको समझे थे। तो आज हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे और कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन्स is the name of number of persons or things taken together and spoken of as one whole. क्या है डेफिनेशन कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करवाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो आइए जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फैमिली, क्लास, टीम, बंच, मोब इटीसी। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और ये जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को बताता है। यहाँ पे डेफिनेशन से भी ये पता चल रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये किसी व्यक्ति की या वस्तु की संख्या को बताता है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, जिन सभी को मिला करके एक नाम दे दिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास है, एक बच्चा एक स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो फिर उसको हम क्लास नहीं बोलते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत अधिक होगी, तो उन सभी स्टूडेंट की संख्या को मिला करके हमने एक नाम दे दिया, क्या? क्लास। वैसे ही टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उन सभी 11 प्लेयर्स को मिला करके हमने एक क्या नाम दे दिया? टीम, ठीक है। तो जैसे ये बंच है, बंच में बहुत सारे कीज होती हैं या ग्रेप्स होते हैं, उन सभी नंबर को मिला करके हमने एक नेम दे दिया, क्या? बंच। मॉब, मॉब में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप, गैंग,
क्राउड, ये सब क्या है, इसमें क्या बहुत सारे लोग होते हैं, उन सभी को मिला करके एक नेम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी समूह को बताता है। ये व्यक्ति के समूह हो सकते हैं या किसी वस्तु के समूह हो सकते हैं, ये ग्रुप को बताता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझ लिए। क्या होता है, फैमिली। जैसे किसी फैमिली में अगर एक मेंबर हो तो फिर हम उसको फैमिली नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, तब उसको मिला करके एक हम नेम दे देते हैं, फैमिली। वैसे ही ये टीम होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है, गैंग, ये सब क्या होता है, एक व्यक्ति का समूह होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक नेम दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, इसको हम जान लेते हैं। नोट्स, इसको कलेक्टिव नाउन का जो नोट्स होता है उसको समझना ज़रूरी है। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये सिंगुलर भी होता है, तो इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल। जो कलेक्टिव नाउन होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में भी होता है। जब यह कलेक्टिव नाउन के रूप में काम करता है तो इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होता है तब इसे हम प्लूरल मानते हैं और इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नोट्स नंबर दूसरा कि कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव नाउन denotes one undivided whole. One undivided whole. Divided whole, and hence the verb following is singular. Is singular. क्या है कि a collective noun denotes one undivided whole and hence the verb following is singular. ठीक है, जब इसे हम कलेक्टिव नाउन मानते हैं, जब इसका प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है तब इसे हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स और इटसेल्फ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। A jury consists of 12 persons. क्या है कि a jury consists of 12 person, एक निर्णायक समिति 12 व्यक्तियों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो 12 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसे हमने नेम क्या दिया, ज्यूरी। ठीक है, निर्णायक समिति। तो ये अनडिवाइडेड होल है जो एक ग्रुप को बता रहा है जिसमें 12 लोगों की
संख्या है, उस संख्या को एक हमने नेम दे दिया, क्या, ज्यूरी। अ ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन। एक निर्णायक समिति जो होता है 12 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। तो ये एक ज्यूरी जो है ये 12 पर्सन्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जो अनडिवाइडेड होल है, ठीक है। तो अनडिवाइडेड होल जो होता है ये सिंगुलर होता है, और इसके लिए जो वर्ब भी होता है उसको भी हम क्या रखते हैं, सिंगुलर रहते हैं। यहाँ पे कंसिस्ट, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसके अंत में एस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो हम तो ये समझ लिए कि ये कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। तो जब कुछ नाउन्स होते हैं जिसे हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं, जब इसका प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है तो यह सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो दूसरा है उसको पढ़ते हैं। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। आवश्यकता अनुसार इसके साथ प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, देम, देमसेल्व्स। और नाउन ऑफ multitude, a noun of multitudes, a noun of multitude denotes the individuals of the group and hence the verb following is plural। क्या है कि अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। ये एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो होता है ये इंडिविजुअल्स ग्रुप को बताता है, मल्टीट्यूड के रूप में काम करता है, तब इसे हम प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। The jury were divided in their opinions। जो निर्णायक समिति है ये अपने विचारों से क्या हुआ है, बटा हुआ है, डिवाइडेड है। तो यहाँ पे ये 12 ग्रुप्स को नहीं, ये 12 ग्रुप्स के मेंबर की बात की जा रही है, जो 12 पर्सन से बना होता है। इन 12 पर्सन्स की बात की जा रही है कि जो इस निर्णायक समिति में सदस्य हैं सभी क्या है, अपने अपने विचारों से बटे हुए हैं, उनके विचार जो हैं बटे हुए हैं बता रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है और यहाँ पे जूरी को भी हम क्या मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जूरी भी क्या होगा, प्लूरल होगा, जिसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का
प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है, तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम जो मटेरियल नाउन्स और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच गए उसको भी हम इसी तरह डेफिनेशन, एग्जांपल्स और नोट से समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।